मित्रों, आपने भी देखा या अनुभव किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों का जीवन उतना सुखमय नहीं दिखता जितना दुष्ट और अधर्मी लोगों का दिखता है। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकांश लोग इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते। इसका मुख्य कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन नहीं करते या उनमें वर्णित सत्यों पर विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ विपरीत परिस्थितियां क्यों आती हैं। इस विषय का विस्तृत वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। तो आइए बिना विलंब किए आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है भागवत तत्व में। धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले लगभग हर प्रश्न का समाधान विस्तार से मिलता है। गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती, वे उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते थे। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मेरे मन में एक गहन दुविधा है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से कहो, तभी मैं तुम्हें उसका उचित उत्तर दे सकूंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग प्रायः सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जो देखता है या अनुभव करता है, वास्तविकता सदैव वैसी नहीं होती। अज्ञानवश वो सत्य को पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे प्रभु, आपका अभिप्राय क्या है? मैं समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो शुभ कर्म करता है उसे शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म मनुष्य के अपने चयन पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक जीव को अपनी राह चुनने का अवसर अवश्य देती है। अब किस मार्ग का चयन करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो अपने जीवन में धर्म और नीति को अत्यंत महत्व देता था। उसे पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में गहरा विश्वास था। परिस्थितियां कैसी भी हों, वो प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाता था और दान धर्म के कार्यों में कभी कमी नहीं करता था। वो नित्य भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना किया करता था। उसी नगर में दूसरा व्यक्ति भी रहता था जो स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वो भी प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, परंतु पूजा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर रखी चप्पलें और अवसर मिलने पर धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, न्याय या नीति से कोई सरोकार नहीं था। उसका उद्देश्य केवल चोरी करना था। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन उस नगर में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बारिश के कारण मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त कोई भी नहीं आया। जब उस दुष्ट व्यक्ति को यह बात पता चली तो उसके मन में विचार आया, आज मंदिर का धन चुराने का उत्तम अवसर है। वो वर्षा में भीगता हुआ मंदिर पहुंच गया। मंदिर में प्रवेश कर उसने पुजारी से नजर बचाते हुए मंदिर में रखा सारा धन और आभूषण चुरा लिए और अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उसी दिन वो धर्मपरायण व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, किंतु दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने उसी भले व्यापारी को चोर समझ लिया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। बिना सच्चाई जाने सबने उसी निर्दोष व्यापारी को चोर समझ लिया और उसका अपमान करने लगे। ये सब देखकर वो सज्जन व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। किसी प्रकार वो वहां से निकल तो गया, परंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा वहीं भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। घायल अवस्था में वो लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी भेंट उसी दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वो व्यक्ति हंसता गाता और उल्लास से कहता जा रहा था, आज तो मेरी किस्मत खुल गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। उस दुष्ट व्यक्ति की बातें सुनकर व्यापारी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठा। घर पहुंचकर उसने भगवान की तस्वीरें उतार दी और आक्रोश में उन्हें एक ओर रख दिया।
वो भगवान से रुष्ट होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वे यमराज की सभा में उपस्थित हुए। वहां उस व्यापारी ने अपने समीप उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा। उसके मन में वर्षों का आक्रोश उमड़ पड़ा और उसने यमराज से प्रश्न किया, मैंने तो जीवन भर अच्छे कर्म किए, पूजा पाठ और दान धर्म में विश्वास रखा, फिर भी मुझे अपमान और पीड़ा ही मिली, जबकि इस अधर्मी को धन और सुख क्यों मिला? तब यमराज ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी धारणा पूर्ण सत्य नहीं है। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वही दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, किंतु तुम्हारे सत्कर्मों के प्रभाव से मृत्यु का वो योग केवल एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गया। और इस दुष्ट व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, परंतु इसके पाप कर्मों ने उस महान फल को केवल थोड़े से धन तक सीमित कर दिया। ये कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये सोचना कि भगवान मनुष्य के अच्छे कर्मों की उपेक्षा करते हैं बिल्कुल असत्य है। भगवान हमें किस रूप में और कब फल देते हैं ये मनुष्य की सीमित बुद्धि से समझ पाना कठिन है, परंतु जो सत्कर्म करता है उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वो हमें तुरंत दिखाई ना दे। इसीलिए मनुष्य को सदा धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। आशा है कि आप भी इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाएंगे। फिलहाल आज की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी।